अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम इसमें पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने किया ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और ये कितने वेरिएबल का है, दो का। तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट ले लेते हैं इसका, और ये मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह करते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ग्राफ आपको पता है। अच्छा, इससे पहले जो हम करते होते थे जस्ट एक लाइन बनाते थे। अब यहाँ पे यह है कि हम एक्स वाई दोनों का बनाएंगे। ठीक है, मतलब वहां पे सिर्फ हम या एक्स वाली लाइन बनाते थे या वाई वाली, या मतलब वर्टिकल या हॉरिजेंटल। यहाँ पे ये होगा कि जैसे ग्राफ बनेगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक तो ये है कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होगी। दूसरा ये है कि हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी। ऑर्डर पेयर हम खुद निकालेंगे। ठीक है, कैसे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ए है, इसमें है 3x माइनस 5y दिस इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो इसमें काफ़ी काम है। सबसे पहले जो काम आपने करना है सॉल्यूशन, वो क्या करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि इसका एक टेबल बनाना है वैल्यूज का। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप अपनी मर्जी की लगा दें, वाई की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, क्योंकि आपको एक ऑर्डर पेयर चाहिए। कैसे देखना, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। याद है ये काम हमने किया था इस तरह। अगर किसी को याद है तो पिछले एक्सरसाइजों में आपने अगर उसको फॉलो किया है, वीडियो पूरी देखी है, तो आपको ये याद होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, वहां पे तो जस्ट वैल्यू निकाली थी, ऑर्डर पेयर निकाले थे 5 5। यहाँ पे ये होगा कि मैं उसको ग्राफ बनाना भी बताऊंगा। अच्छा, ये भी बता दूं कि 5 पेयर काफी है। ठीक है, तो पहला पेयर निकालने के लिए 3 × 0 हो जाएगा, -5y हो जाएगा, दिस इज 20। ठीक है, सो -5y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 बाई -5 एंड दैट इज -4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -4। जोड़ा आपके पास कौन सा आ गया, सोल्यूशन या ऑर्डर पेयर आ गया 0 और -4। दूसरी की बारी है। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, माइनस रख लें, आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें कि पॉइंट वाला ना रखें, डेसिमल वाला ना रखें, पूरा यानी होल नंबर रखें। ठीक है, so 3x minus 5y this is equal to 20। ठीक है, so 3 into 1 minus 5y is equal to 20, so 20 minus 3 this is equal to minus 5y 17, और ये हो जाएगा minus 5y। ठीक है, so 17/-5 ये हो जाएगा आपके पास y के बराबर। ठीक है, तो 17/-5। अब देखें मुश्किल आ गई है, लेकिन करेंगे, क्या करें अब। 17 डिवाइड बाई -5 है, तो -5 ये आएगा 3.4, -3.4 यानी 3.5 के आसपास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आपके पास आया 1 -3.4। अच्छा, अब लेट x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x minus 5y is equal to 20। So 3 into 2 minus 5y, this is 20, minus 5y is equal to 20 minus 6, 14 minus 5y। ठीक है, minus 5y, तो y आपके पास हो गया 14 बाय -5, तो 14 5 3 15 तकरीबन हो जाता है। तो 14 डिवाइड बाय 5 दिस इज इक्वल टू 2.8, लेकिन माइनस। ठीक है, और सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मैं बाद में नहीं लिखूंगा, मैं टेबल बनाऊंगा, लेकिन आज मैं चलो पहली दफ़ा मैं सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ 2.8। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका कहता हूँ कि 3, अगर मैं इसको 4 कह दूँ, 3 4 12, 5 कह दूँ, 5 कह देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ये मुझे ऐसे पता चला कि ये देखें 3 ज़रा 5 हो जाएगा तो -5y। ठीक है, 20, तो 20 -15 होगा। ठीक है, -5y,
तो जवाब क्या आएगा 5 आएगा और इधर आएगा -5 आए। तो अब इजी है, देखें इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये -5 तो -1। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हुआ आपके पास? आपके पास हुआ 5 और -1। ठीक है, तो ये इस तरह से ज़रा इजी हो जाता है। अब मैं x को 10 रख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसका देखें 3x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 20। सो 3 इंटू 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा -5y 20 माइनस 3 10 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -5 y हो जाएगा -10 डिवाइड बाई -5। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, 10/5 कितना हो गया 2 और माइनस माइनस कैंसिल। अब मैं यहाँ पे ये टेबल बनाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ तक अगर आपको याद है हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये y x है यहाँ पे 0, y है -4, x है 1, y है -3.4। ठीक है, सो x है 2 और y है -2.8। ठीक है, x है 3, y है 3 नहीं, x 3 नहीं है, ये है x 5 है। ठीक है, और y है -1। फिर x मैंने लिया है यहाँ पे देखें 10। ठीक है, और y कितना है 2। बस यही हमारे पास डेटा है। 5 सेट काफ़ी हैं, 5 वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, जो फाइनल चीज़ है वो हमने अब करनी है। चलिए मैं लिख देता हूँ ग्राफ। ठीक है, तो अब ये ग्राफ करने के लिए मैं एक्स और वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है। उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा ना करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, देखता हूँ कि क्या बनता है, फिर पता चल जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करूं कि 1 2, चलें बहरहाल कोशिश कर लेते हैं जितना हो सकता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 10 तक जा रही है, तो इसलिए मुझे इसको ज़रा ना एक्सटेंड करना पड़ेगा 10 तक। ये आप देखें, मुझे इसका आइडिया कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। x देखें 10 तक जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू, और y की मैक्सिमम वैल्यू -4 जा रही है नीचे और +2 जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो अब मैंने सेटिंग ऐसी करनी है कि ये दोनों मसाइल इसमें हल हों। ठीक है, मैंने वैल्यूज ऐसी लेनी है कि ये दोनों उसमें आते हों। ये देखें, ये मैंने ऊपर रखा, तो अब अगर मैं दो बॉक्सेस को 1 कह दूं ऐसे, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दो बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। 0। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये आपने माइनस मतलब माइनस या प्लस की तरफ दो दो क्यों लिए बॉक्स। अब इस दूसरी तरफ मैं 1 1 लेता हूँ, ये मैं 1 ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ पता हो, क्योंकि आगे आपने काम करना है तो मसला ना हो। 8, ये 9 और ये 10। अच्छा, मैंने ये इसलिए लिया है कि एक्स एक्सिस पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं लेकिन वो होल नंबर हैं, तो वो 1 2 3 4 5 से 10 तक हो सकता है। वाई एक्सिस पे होल नंबर नहीं है, अगर आप गौर करें वो पॉइंट में भी आ रहा है, डेसिमल या इशारिया में आ रहा है। तो इसके लिए मुझे ज़रा खुला खुला स्टेप चाहिए ताकि दरमियान में भी मैं पॉइंट ले सकूं, बस सिर्फ इसलिए लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वैसे एक स्केल बना देता हूँ, आप बनाते हैं बना ले, नहीं तो ना सही। ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस मैं क्या लेता हूँ कि 1 बॉक्स, ये एक बॉक्स है, ये देखें ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बॉक्स में इसको कह रहा हूँ। ठीक है, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1, और ये देखें 1 बॉक्स 1 2 3। ठीक है, और ऐसे ही ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स नहीं, यहाँ पे अगर आप गौर करें 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ये तो सारा कुछ हो गया। अब ये मैं इधर प्लॉट करने लगा हूँ, तो इसके लिए मैं ज़रा इसकी शक्ल बदल देता हूँ, मतलब कलर बदल देता हूँ। 0 के लिए 4 है तो ये 0 है। ठीक है, ये इसको कहाँ तक लेके जाना है -4 तक, तो ये इस पॉइंट को कहेंगे 0 -4।
आई होप इसकी समझ आपको आ गई। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1 माइनस 3.4, सो ये 1 है और ये है 3 और ये 0.5, सो ये यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ 1 माइनस 3.4 कॉमा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट है 2 और माइनस 2.8, सो ये 2 है और ये है 2 पॉइंट, ये 3 है, सो ये 2.8 राउंड अबाउट कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2.8, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, फिर 5 के लिए -1 है, तो ये 5 है और ये -1, ये देखें। ठीक है, ये -1 और ये 5, तो इस पॉइंट को मैं कहता हूँ 5 माइनस 1। क्लियर। अब जो आखिरी पॉइंट है वो 10 और 2, तो ये 2 है, ये देखें आ रहा है इधर और ये 10 इधर आ रहा है, इसको कहेंगे 10 2। क्लियर हो गया। अब यहां तक तो हमने इसको कहते हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया। लेकिन अब ग्राफ मैंने कहा कि वो पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद है। तो अगर आपको वो बात मेरी याद है, तो अब हमने इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक पिक्चर बना के देना है। आपने देखा होगा ना, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की लाइनें लगी होती है, ग्राफ बने होते हैं। तो अब आप खुद भी इस काबिल हो गए इंशाल्लाह कि ये आप कर सकते हैं। ये देखें, आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि ये इनमें से कोई कम से कम, अगर ये 5 पॉइंट्स है ना, 5 पॉइंट्स, तो इनमें से कम 3 पॉइंट्स आपस में मिले। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा पॉइंट्स आपस में क्या करते हो, मिलते हो। ठीक है, तो ये देखें, वो 3 पॉइंट्स आपने मिलाने हैं, बस ये आपका काम है। क्लियर हो गया। तो ये कितने हो गए, ये दूसरा पॉइंट आपके पास, ये तीसरा पॉइंट और वो चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट 0 वाला। ठीक है, ये सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्या चीज, रिजल्ट। ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया। ठीक है, आपको अगर पता हो, शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि व्हाट इज ग्राफ, या अगर नहीं कही थी तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ, दिस इज क्या, पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पिक्चर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन थी, देख लें, वो आपके पास टेबल में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, इसकी पिक्चर ये बन गई है, तो इसको हम कहते हैं, इसका ग्राफ है ये। ठीक हो गया। अब मैं इसके बी वाले पे आता हूँ, लेकिन ये ठीक ठाक एक्सरसाइज है। ठीक है, बी 5x माइनस वाई दिस इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही वाली बात है कि हमने इसके 5 वो बनाने हैं सेक्शन, और उसी को फिल करना है पहले, ये ऐसे करके, ताकि हमारे पास वो 5 वाला डाटा आ जाए, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका चौथे वाले का, और ये है 5वां। ठीक है, सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप क्या करते होते हैं, मैं इसका ना ज़रा पतली लाइन लेता हूँ, बहुत मोटी लाइन हो गई है। अच्छा, सो लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, 0 से लेता हूँ, सो 5x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 10, सो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 10, या y इज इक्वल टू -10। y को इस तरफ लेकर ये इस तरफ -10। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन मैं नहीं लिखता, एंड पे बस मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज में काम किया था, बस टेबल बना देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो गया, सो 1 होगा तो क्या होगा, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सो 5 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सो माइनस वाई को इधर ले आए, प्लस वाई हो जाएगा, 10 को उस तरफ ले जाए, 5 माइनस 10 हो जाएगा, सो माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब मैं लेता हूँ x को क्या 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 10, सो 5 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा y इस तरफ आ जाएगा, 5 2 10 मनफी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 मनफी 10 0, सो y। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू 3, सो x 3 हो गया, क्या होगा फिर, 5x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 10, माइनस वाई को इधर ले आए, 5 इंटू 3 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 15 मनफी 10 कितना, 5, ये y हो जाएगा। मैं ज़रा क्विक जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है लेट x इज इक्वल टू 4 ले लें,
आप -1 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 है। मैं इस तरह करता हूँ, y तो 10 की तरफ जा रहा है, चलिए मैं ले लेता हूँ x is equal to 4, so 5x minus y, this is equal to 10, so 5 ज़रब 4 मनफी y is equal to 10, so y ये हो जाएगा 5 4 20, 20 मनफी 10 हो जाएगा, 10 is equal to y, ठीक है। सो आई होप के कोई टेंशन नहीं होगी, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हमने करना क्या है, अब मैंने इसका ना आपको एक टेबल बना के देना है, उस टेबल पे फिर हम बात करेंगे। ये जितनी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, इनका एक टेबल बनेगा तो इससे आराम से काम होगा। ये x है, अच्छा ये भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये y है, ठीक है। तो x कितना था 0, y कितना है -10, फिर x कितना है 1, y कितना है -5, x है 2, y है 0, x है 3, y है 5, x है क्या 4, y है 10, यही है ना, ये देखें। अच्छा ये देखें ना, 5 4 20, 20 मनफी ये 10 है, y 10 है ना, 10 तो 10 मतलब है, ठीक जा रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा अब इसका हमने बनाना है क्या चीज़, ग्राफ का पार्ट आ गया है, ठीक है। सो ग्राफ को कैसे करेंगे, बस स्केल ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट 1 1 ले रहा हूँ। अच्छा पहले एक चीज़ पे ज़रा गौर करें, आपको आइडिया हो जाएगा। x दे के मैक्सिमम क्या वैल्यू है 4, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है जमा 10 मनफी 10, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको बड़ी लाइन लेनी चाहिए, ठीक है, क्यों, ताकि 10 10 ऊपर और नीचे आना है, ठीक है। सो एक एक दो, ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर मैं इस तरह करूंगा कि अगर मैं इसको कहूँ ये, ठीक है, तो इसको कहूँगा -2, इसको कहूँगा -4, ये, और इसकी वजह आप समझते हैं ना, वजह यह है कि मेरे पास जगह उतनी नहीं है, तो ये -6, ये -8 और ये -10, ठीक है, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, फिर ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +4, ये इस तरह +6, ठीक है, और ये +8 और ये +10, यहाँ तक हो गया। चले मैं इसको भी ज़रा पतला ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। बेशक आप इसको फिलहाल चाहते हैं कि इसको भी ज़रा मैं बारीक ले लूँ, तो ये कर लेते हैं ऐसे, ये पॉइंट है 0, ठीक है, ये देखें ये ज़्यादा अच्छा हुआ, -2, ठीक है, -4, -6, -8 और फिर -10, क्या ख्याल है। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 2, फिर क्या 4, फिर 6, फिर 8 और फिर क्या 10, ठीक है, तो ये ज़रा दरमियान में, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास आ गया है, और x किधर तक जा रहा है, मैक्सिमम +4 तक जा रहा है, माइनस तो नहीं जा रहा ना, तो जो 0 है 0 पॉइंट ये है, तो 0 में से इसको गुजार देते हैं, ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको कह देते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4। चलें फिर हमें थोड़ा सा स्केल की तरफ आना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस, ताकि अगले को पता हो, वैसे वो देख के पता चलता है लेकिन खैर है। ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स 1 के बराबर है, ऑन वाई एक्सिस को भी देख लें, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है, ऐसे ही है ना। तो चलो ये काम सारा हो गया, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 के लिए क्या है 10 है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 0 के लिए कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा -10, तो क्लियर है, ये वाला पॉइंट आपके पास हो गया कौन सा 0 और -10, मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट 0 -10, ठीक है। दूसरा जो आपके पास है 1 -5, सो ये 1x है और y क्या है -5, दरमियान वाला ये पॉइंट हो, ठीक है, ये -5 हो गया। तीसरा जो पॉइंट आपके पास 2 और 0, सो ये 2 है और ये 0 है, तो ये बिल्कुल यही पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद है 3 और 5, सो ये 3 है
और उसका कौन सा है 5। तो ये देखें ऐसे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये देखें 3 और यहाँ पे 6 और 4 के दरमियान वाला माइनस, यानी 6 और 4 के दरमियान वाला 5। ठीक है, फिर 4 के लिए 10 है तो ये 4 है और ये देखें ये 10 है, ऐसा ही है। तो दिस पॉइंट इज 4 एंड 10। चलें इसको मैं ज़रा पतला करके लिख भी लेता हूँ। ये सो ये हो गया 4 एंड 10। ठीक, ये क्या है 3 एंड 5, ये क्या है 0 एंड 2, और ये पॉइंट कौन सा है 1 एंड -4, ये पॉइंट कौन सा है 0 एंड 10। ठीक है, ये पॉइंट सारे आपके पास आ गए। अब इसके बाद आपको पता है कि आपने क्या करना है, रूलर इस्तेमाल करके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन पॉइंट्स को क्या करे, आपस में टच करें। ठीक है, तो बस सिंपल यही काम आपका रह गया, बाकी हो गया। ये देखें, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे आप बेशक इसको मिला दें। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे लेके गया हूँ, खैर है ये ऐसे, क्योंकि एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप कहते हैं कि ये ऐसे ही करेगा आगे भी। ठीक है, तो जनाब ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ है जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करके दोबारा आता हूँ उस पे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन सी की बारी है। सी क्या कहता है, सी को देख लें। सी है जनाब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, नहीं है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो इस पे आता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन कितने करूँगा, 5 पोर्शन बनाऊंगा। ठीक है, ताकि उसमें ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 2, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, ये मैं अपनी मर्जी से 5 पॉइंट्स ले रहा हूँ, आप 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लें, अब आप इसका आइडिया लगा लें। ये जो आपके पास है, आप कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0, सो 2 इंटू एक्स और प्लस 3y इक्वल टू 10। सो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और y हो जाएगा 10/3। सो 10/3 कितना आता है, ये थोड़ा सा टफ किस्म का होगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, तो क्या है इसका, ये है जनाब आपके पास 10/3 10/3, ये आ रहा है 10/3, हाँ 10/3, सो इक्वल टू 3.33। लामहदूद आ रहा है, लेकिन 3 पॉइंट हम 34 कह देते हैं। ठीक है, बस ठीक है, ये 33 कह देते हैं। ठीक है, 3.3 बस काफ़ी है, वाई। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास लेट x इज इक्वल टू 1 रख लें। ठीक है, सो 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 10। 3y आपके पास आ जाएगा, चले मैं लिखता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 3y आपके पास आ जाएगा 10। सो 3y आपके पास आ जाएगा 10 माइनस कितना 2, तो कितना आएगा 8, और ये y आएगा 8 बाय, चले मैं एक स्टेप कर देता हूँ, 3y और y आएगा 8/3। सो 8/3 करेंगे, उससे क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 8/3, सो ये आएगा 2.666 आ रहा। ठीक है, यानी आप ये कह दें कि 2.67 या 2.7 कह दें। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2 कह दें। ठीक है, मैं 5 तक लेके जाऊंगा, देखूंगा क्या बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 10। सो 3y और 2x है, सो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और 4 प्लस 3y 10। ठीक है, सो 10 और माइनस 4 इज इक्वल टू 3y, सो 6 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 2। 6/3 क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो यानी ये मैंने ये वाला काम किया है। ठीक है, ये कैंसल और ये 2 क्लियर। अच्छा, मैं पुट कर देता हूँ x2 2 2 4, ये 3 और y भी 2 3 2 6। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके क्या उसका नाम है नेक्स्ट पे। लेट लेट x इज इक्वल टू 3। 3 को देख लेते हैं, उसका क्या होता है 2x प्लस
3y is equal to 10. So 2 into 3 plus 3y is equal to 10. तो अब क्या होगा 6 plus 3y, this is equal to 10. So 3y is equal to 10 minus 6, that is 4. So 3y, y is equal to 4 divided by 3. क्या ख्याल है? तो अगर 4 डिवाइड बाई 3 कर लूँ तो उससे क्या आएगा 4 डिवाइड 3, दिस इज इक्वल टू 1.33. ठीक है, सो 1.3 आप इसको कह दें बस काफ़ी है. लेट x इज इक्वल टू 5. ठीक है, सो 2x प्लस 3y ये हो जाएगा 10 और क्या उसका नाम है 2 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 10. सो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 0. सो y हो जाएगा 0. y चलें 3y 0. सो y इज इक्वल टू 0 बाई 3 एंड दैट्स y इज इक्वल टू 0. अब क्लियर है? सो ये y आपके पास 3 हो गया. अब वही वाली बात है कि हमने पहले एक टेबल बनाना होता है. तो चलें उस टेबल की तरफ मैं आता हूँ, टेबल बनाता हूँ. ठीक है, ये आप देख लें. तो टेबल को बनाते हैं, किस तरह बनेगा ये भी देख लें. एक, ठीक है, 2, 5 वैल्यूज हैं तो मुझे ये 6 खाने बनाने हैं. ठीक है, क्योंकि एक खाना हो जाएगा किसके लिए x और y के लिए. 1 2 3 4 5 हो गए और लो जी ये 6 हो गए. देखते हैं अगर ज़्यादा हो गया तो क्या मसला है, हम नहीं लिखेंगे उसमें कुछ भी बस. और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा x एक्स वाई. एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की है 3.3. एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है 2.7. ये आप देख सकते हैं. ठीक है, और एक्स की वैल्यू ये है. तो फिर है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू कितनी है 2. एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 1.3. एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू कितनी है 3 के बाद मैं डायरेक्ट 5 पे गया हूँ तो खैर है. ठीक है, 5 और इधर क्या है 0. 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं बस. ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि 5 वैल्यू कोई शर्त नहीं है, लेकिन 5 वैल्यू से सूरत हाल बिल्कुल वाजे हो जाती है और आप ग्राफ अच्छी तरह से प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं इसके ये देखें ये 5 है और ये मैक्सिमम 3.3 तक गया है. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ये, और इसको ऐसे करता हूँ क्योंकि माइनस तक तो गया नहीं है ना. एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है पॉजिटिव है. नहीं, वाई पॉजिटिव है तो फिर मुझे इस तरह का ग्राफ नहीं लेना है, मुझे ग्राफ यहाँ से लेना है. ठीक है, ये एक्स कितना है 5 है तो ये देखें काफ़ी है, इसको 0. चले मैं आता हूँ पॉइंट्स पे. ये हो गया जनाब आपके पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. ठीक है ना. तो अगर ये है इस तरह से मैं अब इसको लिखता हूँ. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4. ये आपके पास क्या है पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये चलिए मैं थोड़ा वाजे कर दूँ. ये आ जाए, हो गया, ये आपके पास पॉइंट्स हैं. अब दूसरी तरफ है 1 2 3 5. सो ये है 1, ठीक है, और ये है 2 और ये है 3, ये है 4 और ये क्या है 5. डन हो गया बस. ठीक है, या बेशक आप यहाँ पे लिखें क्या उसका नाम है स्केल लिखें. ठीक है, सो ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1. ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, 1 बॉक्स 1 बॉक्स नहीं 2 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, ये देखें 2 बॉक्स है तब जाके 1 बनता है. ठीक हो गया. अब मैं ज़रा इसका कलर चेंज करके अब बात करता हूँ. ठीक है, इसको थोड़ा वो भी कर लें. अब ठीक हो गया. अब आते हैं 0 के लिए 3.3 है. ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 3.5. तो थोड़ा सा इधर ला के ना ये 3.3 हो सकता है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 और 3.3. सो ये पॉइंट आ गया. दूसरा हमारे पास है, दूसरा कौन सा है 1 2.7. ये 1 है और ये 3 है, ये 2 है, ये 0.5 है, ये 7 इधर कहीं है लेकिन वो इधर आएगा क्योंकि ये 1 के हिसाब से आएगा. ठीक है, तो ये भी आपके पास आ रहा है. ठीक है, मैं इसको ज़रा छोटा कर लूँ ताकि ये टेंशन ना बनाए.
हाँ, अब इसके बाद है हमारे पास 2 के लिए 2 है, सो ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? 3 के लिए 1.3 है, सो ये 3 है, ये 1 है और ये 3 यहाँ तक कहीं पे आएगा, ठीक है ना। इसके बाद है 5 और 0, सो 5 है और ये 0 है, तो सेम यही पॉइंट आएगा, ठीक है। मैं अब इसके बाद जो काम करना होता है वो आपको आइडिया है कि हमने क्या करना है। जस्ट इसको हमने मिलाना है, इन सब पॉइंट्स को हमने अब मिला लेना है। तो मिला भी लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है? रिजल्ट है। अब आप बेशक इन पॉइंट्स को नाम दे दें, अच्छा है। ये पॉइंट आपके पास क्या है? 5 0, क्योंकि पहले x है तो 5 0। ये पॉइंट आपके पास क्या है? x3 है और y कितना है? 3 के लिए 1.3 है, सो 1.3। फिर x कितना है? 2 है और y कितना है? 2 है, ठीक है। फिर x कितना है? 1 है और y कितना है? 2.7 है। इसके बाद x कितना है? 0 है और y कितना है? 3.3। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिक्वायर्ड ग्राफ। इसके डी पार्ट पे, तो डी पार्ट भी इसका देख लें। वो है 3x प्लस 4y 18, सही है। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके कितने होंगे? 4 होंगे, एक, ठीक है, 2, ठीक है, ये क्या होगा? 3 और ये क्या होगा? 4, ठीक है। अब है लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। सो 4y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/4। सो ये आएगा 9/2 और ये आएगा 4.5, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या आ रही है? 4.5, ठीक है ना। 18/4 करेंगे तो इससे आएगी 4.5, ठीक है। अब है लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 पुट करते हैं, x को देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 18। सो 3 इंटू 1 प्लस 4y दिस इज 18। सो 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। 4y इज इक्वल टू 18 मनफी 3, सो ये आएगा 15 और ये आएगा 4y, y आएगा 15/4। सो 15/4 कर लेंगे तो क्या आएगा वो भी चेक करें। 15/4 3.75, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 3.75 समथिंग आ रहा है, बस 3.7 ही या 3.8 ले लेंगे, ठीक है। सो ये एक रफ सा आइडिया है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू क्या होता है? अगर हम 2 कर लेते हैं तो क्या होगा? 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 18। सो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। ये 4y हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 मनफी 6 12। सो 4y y हो जाएगा 12/4, दिस इज 3, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, अगर हम क्या रख लें? 3 नहीं, अगर हम 4 रख लें, 3 रख लेते हैं, चलें। तो x 3 रख ली तो 3x प्लस 4y 18। 3 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। 4y इज इक्वल टू 18 मनफी 3 3 9। सो 9 4y, y इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। 9/4 से क्या आता है इसको जरा चेक कर लेते हैं। 9/4 दिस इज इक्वल टू 2.25, ठीक है। 2.25 यानी 2.3 ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है लेट x की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ, आप माइनस में भी जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। सो 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 18। सो 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 18।
सो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 18 मनफी 4 3 12, ये क्या हो गया 6 4y, y हो गया 6/4, तो ये 6/4 से क्या आएगा 6/4 डिवाइड 4, दिस इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, y 1.5। तो यहाँ तक तो ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल लेते होते हैं, ठीक है। वैसे सही ठीक ठाक एक लंबी एक्सरसाइज रखी है, ठीक है, ठीक ठाक वाली, मजाक वाली नहीं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 1, ठीक, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे x, अब करेंगे y। सो x की वैल्यू कितनी रखी है 0, y 4.5, x की वैल्यू कितनी रखी है 1, ये 3.75, फिर x की वैल्यू कितनी रखी है 2, ये देखें 2, और y की वैल्यू 3, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू 3 रखी है, तो y की वैल्यू क्या आई है 2.25, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.5, ठीक हो गया ना। आते हैं इसके अब ग्राफ पे, वैल्यूज तो हमारे पास सारी आ गई हैं, तो इसका ग्राफ क्या होगा, वो मेन चीज़ है जिसको हमने करना है। अब बता देता हूँ, x देखें 4 है और y मैक्सिमम क्या है 4.5 है, ठीक है। लेकिन y को थोड़ा सा ना हम बड़ा लेंगे, उसकी वजह ये है कि वो पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब पॉइंट्स में है ना, तो इस वजह से हमें ये ज़रा लंबा लेना पड़ेगा। x देखें, y जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो अच्छा, ये है 4 तक मैक्सिमम जा रहा है तो काफ़ी है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 और इसको 4, ये हो गया। अच्छा, अगर ये हो गया तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मतलब इतना घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे आप y रख लें, ठीक है, ये इसको ऐसे भी बेशक थोड़ा सा कर लेते हैं, ये y हो गया, ठीक है। और x आप यहाँ से शुरू कर लें एंड तक ले आए, ठीक है, ताकि आपके पास काफ़ी स्पेस हो। ये देखें x हो गया, तो ये हो गया 1, 2, 3, ठीक है, 4। अब ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वाज़ेह नज़र आएगा, ठीक है। तो इसकी तरफ भी आते हैं, एक अगर ये 3 का 1 ले लें तो 2, 3, हाँ 4 हो सकता है, ठीक है। नहीं, वो 4.5 जा रहा है तो 2 2 काफ़ी है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, और फिर 5, ये काफ़ी है। अच्छा, अब आते हैं इसकी वैल्यू लगाते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है। तो ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। स्केल में नहीं लेता बस, ठीक है, वो स्केल लेने से पता चल रहा है दोनों का सेम है, ठीक है। 1, 2, 3 और क्या 4। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जैसे 0 और 4.5 है तो 0 के हिसाब से ये 0 है, इसको थोड़ा सा ना मैं पॉइंट के लिए मोटा कर देता हूँ। 0 है और 4.5 है, x 0 हो गया, y कितना है 4.5, तो इसको 4.5 कहेंगे, ये 0 और 4.5 पॉइंट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद है 1 3.75, 1 एंड 3.75, ये 3.5, ये 3.75, ये बिल्कुल दरमियान वाला हो जाएगा, ठीक है। सो ये है 1 3.75, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने जस्ट एक बताने के लिए किया। अच्छा, उसके बाद है 2, 2 के लिए 3, सो ये x2 है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है 3 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 3 के लिए 2.25 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2.25, ये वाला आएगा, ठीक है, ये क्योंकि आगे 5 है तो फिर ठीक है। अच्छा जी, फिर है 4 के लिए 1.5, ये 4 है, ठीक है, ये 1.5 है, क्लियर है, ये सारी डिटेल आपको मिल रही है। अब आपने क्या करना है, तो ये है 4 1.5, और ये जो दूसरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये है आपके पास 3 2.25, ठीक है,
और फिर है 2 और ये 3, ये वाला पॉइंट है। और ये वाला जो है नेक्स्ट वाला 1 3.75 और फिर क्या है 0 4.5। ऐसा ही है, ये आपके साथ होता है, ठीक है ना। ये रूलर, इस रूलर को यूज करें तो ये बिल्कुल सीधी एक लाइन आ जानी है। ये क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो आपको एक लाइन ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। तो माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा एक्सरसाइज दिया है ना कि मैं आपसे क्या कहूँ। बस ठीक है, करते हैं जहाँ तक हो सकता है। तो सी के बाद डी, डी भी हो गया हमारा मेरे ख्याल से, हाँ डी हो गया है। अब है ई, तो ई वाला जो है वो है एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 6। ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं उनसे इजी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, पहले है कि लेट x इज इक्वल टू 0, सही है। सो अगर x को मैं 0 रख लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा क्योंकि x तो 0 हो गया ना। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, हमने ऐसे 5 पॉइंट बनाने हैं, तो ये 2, ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि 3 पॉइंट से आगे नहीं जाता, ठीक है। अब ने 5 करने हैं, ठीक है। मैं बस 3 कर देता हूँ, आपको बाकी पता है मेथड का। लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सो x 1 हो गया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह x, लेट x इज इक्वल टू 2, बस काफ़ी है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज y, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। मैंने आपको बताया कि आपने बाकी खुद करने हैं, काइंडली आप कर लें, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा दिन लग जाएगा ये एक्सरसाइज करने में, और इतनी वीडियो फिर कौन देखता है यार। एक, ठीक है, 2, 3 और 4, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। तो x है और ये y है, ठीक है। x कितना है 0, y है 6, x है 1, y है 5, x है 2 और y है 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ इसका ग्राफ भी। ग्राफ इसका क्या होगा, ये देखें 6 y और x 2, ठीक है। तो y 6 तक गया है, x 2 तक गया है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। इसको y कहें, इसको आप x कहें, ये ज़रूर कहें, ठीक है। अगर मैंने पीछे नहीं भी किया तो आपको पता हो कि ये करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखें इसका, मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। ये 1, ये 2, ठीक है। इसको फिर मैं 1 कहूँगा, इसको 2, ठीक है। इजी है ना, इसलिए मैंने कहा था पहले कि ये 4, ठीक है, ये 5 और ये क्या 6, ठीक है। हो गए सारे। अच्छा 0 पे क्या है 6 है, तो अब मैं इसके लिए वो पॉइंट्स चेंज करता हूँ। 0 पे 6 है तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे 1 पे 5 है तो ये 1 है और ये 5 है, ठीक है। ये 1 पे 5 हो गया। 2 पे क्या है 4 है, सो 2 है और ये 4 है, ये 4 और ये 2, ठीक है। तो ये 3 आपके पास क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। अब आपने इनके ऊपर लाइन ड्रा करनी है, तो चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास इसका वो हो गया, रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा आगे पीछे है, वो इसलिए है, मैंने रीज़न बताई है कि मैंने इसको अपने हाथ से लगाया, तो आपको अपना इतना तो पता हो जाएगा कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। इस तरह है। तो ये कौन सा है, 0 6 पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है 1 5, ठीक है। और ये कौन सा है 2 4, क्लियर हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ था वो बन गया। ये इसको 0 कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद जनाब नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन है ई हो गया। अब एफ की बारी है, तो ये भी इजी है। एफ ये भी इजी है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा लेकिन बाकी है इजी, कोई मुश्किल नहीं है इतना।
सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू कितना 0, 3 पॉइंट्स करूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। बाकी आप समझते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड आपको सारा सिखा दिया है, आपने सब पे काम कर लिया है, 5-5 पॉइंट्स आप इजीली कर सकते हैं अब। तो x और ये है x, ओहो ये x ये रह गया था, प्लस वाई इज इक्वल टू 18। सो x कितना है 0 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 18, सो y कितना 18, ठीक है। आप बेशक बड़े वाले x से भी ले सकते हैं ताकि ये ज़रा कम वैल्यू आए y की, लेकिन मैंने 0 से ले लिया है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब x इज इक्वल टू 1 अगर ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर x 18 ले लेता हूँ तो y 0 हो जाएगा, मतलब इस तरह करना है, ठीक है। चलें, x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, लेकिन माइनस एक्स, तो -1 प्लस वाई कितना है 18 है, ठीक है। नहीं वो 0 नहीं हो जाएगा, वो ठीक है, वो वैल्यू पुट करके आप देख लें, y हो जाएगा 18 जमा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 19 आएगा, वहां पे मतलब 36 का चांस था, तो ये y इज इक्वल टू 19। अब देखें बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि x को मैं माइनस में लेता हूँ, ठीक है, सो -2, ठीक है ना, ताकि वो वैल्यू बढ़ ना जाए। -x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 8, सो -x -2 है तो लगा दिया, y इज इक्वल टू 18, सो y इज इक्वल टू ये +2 हो गया, इधर आके फिर माइनस हो जाएगा -2, ठीक है, 16, ये मैंने कम कर दिया। ऐसे आप ट्रिक करें ताकि आपसे बहुत ज़्यादा वैल्यू वाला ग्राफ ना बने, नहीं तो फिर आपसे कागज़ पे बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं होगा लेकिन मुश्किल होगा। ये हो गया 1, ये हो गया इसका 2, ये हो गया क्या 3, और ये हो गया 4, तो क्या होगा x और ये होगा y, सही है, ये होगा 0, ये होगा 18, और ये दूसरा क्या होगा 1, और ये होगा 19, और ये होगा -2, और ये होगा 16, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके ग्राफ पे। इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ अच्छा y है 16 तक, यानी 19 तक मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। तो मैं फिर इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक करता हूँ, कोशिश यही है कि ये इजीली आ जाए, तो इसको देखें, ठीक है। x कितना जा रहा है -2 तक, -2 प्लस, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। हम्म, ठीक है, लेकिन y माइनस तो नहीं जा रहा ना, बस ये बड़ी बात है। अच्छा अब अगर इस x को मैं कह दूं कि ये है 1 -1, और ये है -2, ठीक है, और ये 0, सो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा क्या 2, क्लियर। अब ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, नहीं ये बहुत ऊपर जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक को मैं 2 कह देता हूँ, 2 4 6 8 10, समझ आ रही है ना, 12 14, अब ठीक है, 16, फिर 18, और फिर क्या 20, तो अब ये कंट्रोल है, अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। इसको रेड कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या ट्रिक है। 0 के लिए 18 है तो 0, और इधर कौन सा है 18, इस पॉइंट को हम कहेंगे 0 18, एक 19 है तो ये 1 हो गया, और ये 18 और 20 के दरमियान वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा 19 है, ठीक है। इसी तरह -2 है और क्या है 16, तो ये -2 हो गया, और ये है 16, तो इस तरफ आएंगे, ये आपके पास हो जाएगा -2 और 16, ठीक है। ये पॉइंट्स के मैं नाम रख देता हूँ। ये आपके पास कौन सा है 1 और 19, ठीक है, 1 और 19। ये दूसरा जो है आपके पास है 0 18, और तीसरा जो आपके पास है वो क्या है -2, और क्या -2 के साथ है 16, ठीक हो गया। अब इनको मैंने क्या करना है मिलाना है, तो ये देखें ऐसे बिल्कुल ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चूंकि मैं अपने उससे कर रहा हूँ, हैंड से ही काम ये सारा हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, ये ऐसे ठीक है। तो ये आपके पास तीनों पॉइंट्स भी आ गए, और ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ गया है। अब इसके बाद क्या है
इसके बाद है जनाब, ये हो गया एफ, जी की बारी है। तो जी है 3x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 21। ये ज़रूरी है कि हम 3 पॉइंट्स पे जाएं, नहीं तो फिर पूरा दिन इसी पे लग जाना है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0, so 3x minus 2y is equal to 21. So 3x, 3 into 0 minus 2y is equal to 21। ठीक है, 2y को इस तरफ ले आते हैं, ये 0 हो गया, ये 21 इस तरफ आएगा, सो माइनस 21। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 21 डिवाइड बाई 2, सो ये आ जाएगा 10.5 लेकिन माइनस। ठीक है, अब लेट x इज इक्वल टू 1, सो x की 1 वैल्यू पुट करते हैं, 3x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 21, सो 3 इंटू 1 माइनस 2y, दिस इज 21। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 2y, ये आ जाएगा माइनस 18, दिस इज 2y, सो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18 बाई 2, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9। ठीक है, फिर लेट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो 3x माइनस 2y, इसकी वैल्यू कितनी है, 21। ठीक है, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 21। ठीक है, 2y इस तरफ आ गया, ये 3 2 6 मनफी 21 मनफी 15 2y। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15 बाई 2, तो ये आ गया माइनस 7.5। डन। उम्मीद करता हूँ कि अब कोई और मसला नहीं है, आपको समझ भी आ रही है। तो इस पे फर्दर क्या होगा इसको देख लें। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। चलें, अब है एक, ये एक्स वाई के लिए हो गया, ये क्या हो गया, 1 और 2 और 3 वैल्यू। ठीक है भाई, ये असल में ये टेबल लेना आपके लिए मुश्किल है, बस ये टेबल लेने के बाद तो ग्राफ बनाना है, वो तो ईजी हो जाता है। 0 के लिए कितना है, माइनस 10.5, और 1 के लिए कितना है, 1 के लिए है माइनस 9, और 2 के लिए कितना है, माइनस 7.5। ठीक है, ये वैल्यूज आप देख लें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। इसका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो देख लें, माइनस 10.5 से आगे नहीं जाता, ये मतलब इससे और डाउन नहीं जाती y की वैल्यू। ठीक है, और x की 2 तक है, तो ठीक है, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, x की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो चलें +2 है। हाँ, बेशक आप इसको कह दें x1 हो गया, x2 हो गया। ठीक है, ताकि पॉइंट ज़रा दूर दूर हों। चले मैं इसको थोड़ा पतला कर दूं, ये हो गया 1 और ये हो गया क्या, 2। तो ये जो y की वैल्यू है इसको 1 कह देते हैं। ठीक है, इसको 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, उसकी एक वजह है, क्योंकि वो वैल्यू पूरी नहीं आ रही। ठीक है, y की वैल्यू पूरी नहीं आ रही, तो दैट्स वाई मैं अपने उसको चेंज कर देता हूँ वैल्यूज को। तो चलें, अब आ जाएगी पूरी इंशाल्लाह। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करके ये आपके पास क्या है, y माइनस और ये y प्लस। y प्लस मत लेकिन बस सिर्फ माइनस काफ़ी है। अब इधर आ जाएंगे तो इस तरफ से जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ये x माइनस है और ये x है, ये हो गया 1, ये हो गया 0.2, ये बेहतर रहेगा। ठीक है, सो ये 1 है और ये क्या है, 2। अब देखें, -1, ठीक है, -2, -3, ये दरमियान है बिल्कुल। ठीक है, और ये फिर -4 और ये -5, ये क्या, -6, ये क्या, -7, ये -8 और ये क्या, -9। काफ़ी है ना, नहीं 10 भी है, -10 और -11 चाहिए, क्योंकि 10.5 तक आएगी बात। ठीक है, ये अब आता हूँ, रेड कर देता हूँ इसको। अब बात करते हैं इसकी वैल्यूज पे। 0 के लिए कितना है, 10.5, सो ये देखें
5 मैंने इस पॉइंट को कहा है, ठीक है, यानी 10 और 11 के दरमियान। 1 के लिए -9 है तो ये 1 है और ये -9 है, ठीक है, ये आ गया 1 -9। और तीसरा है 2 7.5, सो 2, और ये है 7 और ये है 0.5, ठीक है, सो ये आएगा इधर। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना होता है, अब हम जस्ट इनको मिलाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट्स को हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। तो इसको मिलाने के बाद जो, चलें पॉइंट्स का भी मैं नाम रख लेता हूँ। 2, 2 के साथ कौन सा पॉइंट है, वैल्यूज आपके सामने, वो 2 -7.5 ये पॉइंट हुआ। 1 के साथ कौन सा है, -9, और ये है 0 के साथ कितना, 10.5 लेकिन माइनस, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ गया होगा, लेकिन यह है कि काम ठीक ठाक मतलब डिफिकल्ट बनाया हुआ है। ये भी हो गया। अब आते हैं h की तरफ। 4x + y = 29, कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या होगा, लेट x = 0, ठीक है। 29, अब ये भी कोई वैल्यू है यार, ठीक है, चलें, तो इसका कर लेते हैं, x = 0। अब आप कहेंगे कि 4x + 2, 4x + y, 2y नहीं है, y ये है 29, ठीक है। मैं फिर देखता हूँ इसकी वैल्यू, 29 है, हाँ। तो 4x की वैल्यू कितनी है, 4x 0 हो जाएगा, +20y, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 29। लेट x = आप फॉर एग्जांपल कह दें कि 5, ठीक है ना, थोड़ा इसको आसान कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4x + y = 29, सो 4 × 5 20, 20 जमा y = 29, y हो जाएगा 29 - 20, सो 9। ये देखें y की वैल्यू कम हो गई ना डायरेक्ट। अब तीसरे की बारी है, तो लेट x की वैल्यू चलें 6 रख लेते हैं। 4x + y = 29, तो 4 × 6 + y 29, ठीक है। y की वैल्यू हो जाएगी 29 - 4 × 6 24, ठीक है, 5 आ गई है y, ठीक है। बस मेरे ख्याल से इतनी 3 वैल्यूज काफ़ी हैं। अब हमने बनाना है इसके लिए टेबल। तो टेबल पे आता हूँ, इसकी वैल्यूज, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे ना तो फिर ये काम जल्दी नहीं होना, ठीक है। अब आते हैं इसकी वैल्यूज पे, x y, x की वैल्यू कितनी थी, 0, y कितनी 29, x की वैल्यू कितनी है 5, और y की वैल्यू कितनी 9, x की वैल्यू कितनी फिर 6, और y की वैल्यू 5, ठीक है। अब जो काम करना होता है वो क्या है, वो होता है ग्राफ। तो इसका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो कैसे बनेगा, y की वैल्यू देखें 29 तक जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके लिए कोई जुगाड़ करेंगे, कोई तरीका ज़रूर करेंगे। देखते हैं क्या तरीका कर सकते हैं। अच्छा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव है तो आपने नेगेटिव की तरफ फिर नहीं जाना। तो ये सही है इस तरफ, ठीक है, ये वाला। अब आते हैं इसको ज़रा पॉइंट्स इसके देते हैं, कितने y की x की वैल्यू कितनी मैक्सिमम 6, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये कितना 4, ये कितना 5, और ये कितना 6। डन हो गया। अब ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 29 है टोटल। मैं ये कर देता हूँ कि 2 को मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये ठीक है। 2 को मैंने क्या कहा, 5, फिर 10, फिर 15, ठीक है, फिर कितना 20, 25, और ये
30, ठीक है, ये हो गया 30, डन। अच्छा, अगर ये सारा मतलब अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो ना लिखें, यहाँ पे करीब भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, अब वैल्यूज पुट करनी है, तो इसके लिए मैं रेड कर देता हूँ इसको और चेंज कर देता हूँ। 0 के लिए कितना है 29, अगर ये 25 है तो ये 29 राउंड अबाउट इधर करीब होगा, बस ये 29 इसको मैंने कह दिया, ठीक है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये 5 इसमें छोटे छोटे तकसीम करें, आखिर एक रहने दें, ठीक है। 5 9, सो ये एक्स है कितना 5 और y कितना है 9, सो ये तकरीबन तकरीबन इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यानी 10 से थोड़ा नीचे। ओके हो गया। अब उसके बाद तीसरा 6 है, 6 के लिए क्या है 5 है, तो ये 6 है और इसके लिए ये 5 है, ये देखें ये 5 है और ये 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इनको मिला लेना है, ठीक है, ये इस तरह से कोई सीन होगा ऐसे करके, ठीक है, ये बस मैं ये कह सकता हूँ कि इसका कोई बन सकता है, हाँ थोड़ा सा बन सकता है। ठीक है, बस ठीक है, मैंने कहा है ना कि अब वो फिर छेड़ूंगा तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। ये रिजल्ट हो गया। 6 के साथ क्या है 5 है पॉइंट, और 5 के साथ कौन सा पॉइंट है 10 है, 5 के साथ 9 है, ठीक है, क्योंकि 10 से थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 10 है और ये 9 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 0 के साथ 29 है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है 29 वाला तो हमने कर लिया है, और इसके बाद जो बारी है वो है जनाब लास्ट वन, तो ये है आई वाली की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू उसकी वैल्यू मेरे पास है -2x प्लस y, दिस इक्वल्स टू -1। सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और इसको पहले हटा दूं, बस इसका काम खत्म हो गया। ये 0 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू -1, वाई इज यानी 0 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, सो वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, सो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, सो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 और प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1, सो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के लिए लेट x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2, तो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर क्या -2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, ये -4 था तो इस तरफ आ गया, क्या हो गया +4, ठीक है, सो ये 3 आ जाएगा और ये y आ जाएगा। आप इसको खैर कंफर्म कर लें, 0 x हो गया, y -1 हो गया, ये तो 0 हो गया, y -1 और ये -1, ये ठीक हो गया। अब ये x 1 है तो -2 हो जाएगा और y 1 है, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये भी ठीक है। x 2 है, y 3 है, सो x 2 2 to 4 -4 और +3 -1, ये भी ठीक है, सही है। आप थोड़ा सा ना इसको खुद से कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये है इस तरह से और ये है इस तरह से, तो आएगा इसमें क्या x, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब वैल्यूज जो आएंगी वो इधर से आएंगी, x y, x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी आई है -1, x की वैल्यू 1 आई है तो y की 1 आई है, और x की वैल्यू अगर 2 आई है तो y की वैल्यू 3 आई है। अब जो मेन काम करना रह गया वो है ग्राफ, ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है और लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। तो देखें 0 और 2 और -1 और 3, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा ग्राफ, इजी ग्राफ आ जाएगा, ठीक है।
अब देखें क्या होता है, ये 0 चलें, ये एक्स वाई जाएगा -1 तक, मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, ये एक्स तो माइनस नहीं जा रहा ना, तो बस ठीक है फिर। ठीक है, तो एक ये जो एक पॉइंट है ना, इसको कह देते हैं -1 और इसको कह देते हैं -2। ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो फिर +1 होगा और फिर जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, और एक और भी जाएगा तो वो क्या होगा, ये 3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2। क्लियर, और ये हो जाएगा 0। ये अच्छा एक्स की तरफ 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, बस ये काफ़ी है। आता हूँ इसके पॉइंट्स बनाने पे। तो 0 के लिए क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा 0 -1। ठीक है, दूसरा कौन सा है, 1 1, सो ये 1 और ये ऊपर वाला 1, तो ये हो जाएगा 1 1। दूसरा कौन सा है, दो, आखिरी 2 और 3, सो 2x हो गया और y क्या हो गया, 3। ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसे करके ना यहाँ से एक सीधी लाइन लगाता हूँ, ये देख लें, क्या ख्याल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया लेकिन बस ठीक है। अब मैं इतना उसके पीछे नहीं कर सकता, नहीं तो फिर अभी फोटा निकालना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आपको समझ है तो बस ठीक है, माइनस। ठीक है, अच्छा, अब मैं पॉइंट्स को भी ज़रा बता दूं कि कौन सा पॉइंट क्या है। ये जो है ये है 0 -1। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये देखें 1 और 1, तो फर्क नहीं पड़ता किस 1 को पहले लिखते हैं। ये है 2x और y क्या है, 3। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हाँ, अगर आप स्केल की बात करते हैं तो आखिरी वाले में मैं बता देता हूँ स्केल। एक्स एक्सिस, ठीक है, आपने मेंशन करना होता है कि एक्स एक्सिस, ये इसको एक्स कहना है, एक्स माइनस, और इसको कहना है वाई और वाई माइनस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, वन वन बॉक्स नहीं, कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1, यही है ना। जे है, इसकी सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। सो x अगर 0 है तो 3x प्लस वाई हो जाएगा 4, y आपके पास आ जाएगा 4, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विक हो जाए ताकि और जल्दी हो। 1, तो हम कहेंगे कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, क्योंकि 3 इंटू 1। ठीक है, 4y हो जाएगा 4 माइनस 3 और y हो जाएगा क्या, 1। अच्छा, लेट x इज इक्वल टू 1, 1 हो गया 2, सो 3x प्लस वाई दिस इक्वल टू 4, 3 इंटू 2, चले मैंने लिख दिया तो लिख लेते हैं 4, और y हो जाएगा 4 माइनस 6, 3 2 6 है, तो इस तरफ y का माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका बनाना है ग्राफ। तो इसके लिए कोई टेबल चाहिए होगा, टेबल वो ये वाला है वैल्यूज़ का, x और y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी, 0, y 4, फिर x की वैल्यू 1, y की 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। ठीक है, तो यू गॉट द रिजल्ट्स। अब इसके बारे में क्या होगा, आपके पास होगा ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ होगा जनाब आपके पास, देखें 4 और 2 मैक्सिमम वैल्यू ये है, लेकिन y ऊपर नीचे है तो बस इस तरह कर लेते हैं कि, ठीक है, ये इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, y माइनस और y प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब आता हूँ इस तरफ, x जा रहा है मैक्सिमम 2 की तरफ। ठीक है, तो बेशक इसको 1 कह दें। ठीक है, और इसको 2 कह दें। थोड़ा सा मसला है क्योंकि इसको होना चाहिए था बिल्कुल सेंटर पे, तो उसका मसला भी हल कर देते हैं, कोशिश तो कर लेता हूँ। ये हो गया। ठीक है, ये अब
इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है, 1 2। और इसी तरह से y जो है वो माइनस, चलें इस तरह कहता हूँ कि -1, फिर -2, फिर -3 और फिर -4। इधर कह देता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2, 2 1 और ये 0, ठीक है। अच्छा, अगर ये ठीक है तो अब आता हूँ इसके पॉइंट्स की तरफ, पॉइंट्स बनाता हूँ। 0 4 है तो 0 और ये अच्छा y4 है, -4 नहीं है, 4 है, तो फिर मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं ज़रा शायद मैं भूल गया, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, और ठीक है, ये तो 2 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया क्या, 4, ठीक है। अगर ये है 0 के लिए 4, तो ये 4 हो गया, 0 4 पॉइंट हो गया। अब 1 1 है तो ये 1 और ये 1, ठीक है, ये 1 1 पॉइंट हुआ, फिर 2 -2, ये हो गया 2 और इसका क्या है -2, सो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या कहना है, इन पॉइंट्स को नाम देने हैं, तो ये है 2 -2 पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, ये है 1 1 पॉइंट है, ये कौन सा है, 0 4 पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें इनको मिलाना होगा। तो चले मैं एक स्टार्ट ले लेता हूँ, ये ठीक है, बस ऐसे है। थोड़ा सा मतलब इसको कर सकते हैं फिर भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस फिर छेड़े नहीं इसको। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि ये बिल्कुल ऐसे सीधे आए, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल सीधे आए। अच्छा, अब इसके बाद है नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है के। सो हमने कौन सा किया है, जे किया है, हाँ जे किया है। तो अब हम आते हैं के पे, के ये है y इज इक्वल टू -4x प्लस 3, ठीक है। सॉल्यूशन लेट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने कह दिया कि x क्या है, 0 है, तो ठीक है, y हो जाएगा -4x प्लस 3। सो y हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके। लेट x इज इक्वल टू 1, सो y हो जाएगा -4x प्लस 3। So -4 into 1 plus 3. So -4 plus 3 -1, ठीक है। Let x equals to 2. So y equals to -4x plus 3. ये हो जाएगा -4 into 2 plus 3 और y हो जाएगा -4 to 8, -8 plus 3 -5, ठीक है। आप इधर चेक भी कर सकते हैं, देखें x 2 हो गया तो 4 2 8, -8 हो गया, और ये प्लस 3 हो गया, सो -5 हो गया, ठीक है। या ये कहें कि ये -5 और ये हो गया -8, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, -8 प्लस 3 -5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका बताना है, एक टेबल बनाना है, और उसके बाद हम इसका रिजल्ट बताएंगे ग्राफ की शक्ल में, ठीक है। तो ये हो गया, एक और ये फिर 2 और ये फिर 3, बस, ठीक है। x y, ठीक है, x0 y3, x1 y -1 और x2 y -5, ठीक है। तो मतलब 2 और -5 के दरमियान दरमियान में ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, y की वैल्यू -5 तक जा रही है, तो लेके चलते हैं इसको, कोई मसला नहीं है, ये और ये, ठीक है। इधर से ले आते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 2, बस ये काफ़ी है, 0। सो अच्छा, नहीं, x की वैल्यू में एक और भी इशू है ना, ये पता नहीं मुझे ध्यान क्यों नहीं रहता, होना तो चाहिए था कि ध्यान रहता, ये वाला, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके। अच्छा, ये देखें 1 और ये 2 और ये क्या 3, ठीक है, क्योंकि y3 भी है ना, और फिर -1
-2, -3, -4 और -5 तक जा रहा है। x है, सो x स्पेस हमारे पास है, तो 2 का मैं 1 कहता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बिहेवियर है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम आएगा। तो 0 के लिए 3 है, 1 2 3, ये हो गया। 1 के लिए -1 है, सो 1 और ये -1, ये पॉइंट हो गया। और इसके लिए 2 के लिए -5 है, सो 2 और ये -5। ठीक है, एंड दैट इज -5। कैसे, इसको जरा गौर कर लें। इसको मैं कहता हूँ -1, -2, -3, -4, -5। इसको 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है ना, बस ये तकरीबन तकरीबन मिल रहा है आपस में। आप इसको सही तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये सही खुद बहुत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये या ऐसे चले। ठीक है, हम्म, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, ये है माइनस जो वैल्यूज है 0 और 3 है, तो ये है 0 3, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, फिर 1 1 है, ये 1 -1। ठीक है, और फिर 2 -5 है, 2 -5। डन। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट लास्ट है मेरे ख्याल से, फाइनली। ठीक है, तो ये है JKL। तो y-2 इज इक्वल टू एक्स, ये निस्बतन ईजी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है, लेट x इज इक्वल टू 0। सो y-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y-2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 2। अब लेट x इज इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा, y-2 इज इक्वल टू एक्स, y-2 इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, लेट x को अब मैं -1 कह देता हूँ। ठीक है, सो -1 हो गया। देन y-2 इज इक्वल टू एक्स, y-2 इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आएगा, तो +1 y। ठीक है, ये वैल्यू समझ आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टेबल लेंगे एक्स वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या होगा, आऊंगा ग्राफ पे। ठीक है, तो ग्राफ क्या कहता है यहाँ पे, ग्राफ इसका बनाते हैं। ये वैल्यू तो समझ आ गई होगी, -1 और 1 के दरमियान x है, और y 3 तक है, +3। ठीक है, तो इजी है, कोई मसला नहीं है। मैं इस तरह कर लेता हूँ, चलें थोड़ा सा नीचे ला के, अब देख लें। ठीक है, ऐसे करके x है 1 और -1 है, तो मेरे ख्याल से इसी में वो कवर हो जाएगा। ये चलें ऐसे, इसको कह देते हैं -1, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1। y जो है, अब हमारे पास स्पेस काफ़ी है, तो इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, और इसको क्या कहता हूँ, 3। ठीक है, आपने ये सारा काम देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जब हमारे पास जगह होती है तो फिर हम भी काम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 0 के लिए क्या है, 2 है, तो x 0 y क्या 2। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। 1 और 3 है, x 1 और y 3, सो ये 3 और ये 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ। इसके बाद है -1 और 1, सो ये -1 है और ये 1 है, ये पॉइंट हुआ। तो इसका मतलब है कि हम अगर ऐसे कहीं पे जाएं तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास रिजल्ट हो सकता है। थोड़ा सा इसको दूसरे स्टाइल पे कर देता हूँ, ऐसे, ताकि बहुत ही बिल्कुल बाहर ना हो जाए सीन से। नहीं, अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो अब शायद सही हो ये। ठीक है भाई, ये ठीक है, और क्या इसको छेड़ेंगे, घंटा इस पे लग जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको पता हो कि तीनों पॉइंट्स में से बिल्कुल सेंटर में से गुजारना है। ठीक है, अब आता हूँ इसके पॉइंट्स पे। तो ये मेरे पास है 1 और 3, ये मेरे पास है 0 और 2, और यहाँ पे मेरे पास है -1, पहले x है, तो फिर बाद में y है वो 1 है, 1 और -1। ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका जो था एक्सरसाइज पूरे का पूरा वो ख़त्म हुआ। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज पे आऊँगा। सो उसको ज़रा फिर सही तरीके से पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने बताना है कि एक्स है और माइनस एक्स है, ये वाई माइनस है और ये वाई क्या है, प्लस है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।